मस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्ली मा अमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन। अज़ीज़ान मुहतरम, हमारे लिए ये बड़ी सआदत की बात है कि आज हम उस अजीम मर्द कलंदर को खराज अकीदत पेश करने की गरज से इकट्ठे हैं, जिनको हजरत अल्लामा नवाज किलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे असहाब, तुम्हारे उशाक जिस तरह तुमसे वालिहाना अकीदत, प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं, इनका ये अताअत करना, इनका ये मोहब्बत करना, इनका आप पर फिदा होना, ये सारी उम्मत के लिए मशअले राह है और कायनात के लिए, बाद में आने वाले इंसानों के लिए इन्होंने एक रास्ता जो है उसका तय्युन फरमा दिया। जो भी इनके रास्ते पर चलेगा, जिनकी मोहब्बत, जिनका प्यार, जिनकी अकीदत इनकी पैरवी में आपसे होगी, हदायत उन्हीं लोगों के लिए मुख्तस कर दी गई है। चाहिए तो यह है उम्मत को उन असहाब के तरीके को अपनाकर, उनके तरीकों को अपनाकर अपनी दुनिया और आखिरत संवारते, अपनी अकीदत का इजहार करते। लेकिन शैतान ने उम्मत के लोगों को अजीबो गरीब किस्म के बहस में डाल दिया। वो लोग जिनकी पैरवी हमारे लिए एक सिराते मुस्तकीम है, जिनके ईमान को खुदा ने हमारे लिए एक नमूने के तौर पर कुरान में पेश किया, हमने उन्हीं के ईमान को तोलना शुरू कर दिया। उन्हीं लोगों में हमने तराजू पकड़कर फैसला करना शुरू कर दिया। अंदाजा लगाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो जो मुकाम देने थे उनको अता फरमा दिए हैं। उन्होंने तो अल्लाह के रसूल की सोहबत को इख्तियार करके
अपनी वफादारियां अल्लाह के रसूल के लिए पेश करके अपने रब से रजा को हासिल कर लिया। हमें चाहिए था कि आज हम उनकी पैरवी में अपने रब की रजा को पाते। हम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि उस इश्क को अल्लाह से उसका कोई कतरा तलब करते ताकि हमसे भी खुदा राजी हो जाता। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उस मोहब्बत का कोई कतरा अपने लिए अल्लाह से मांगकर अपने रब को राजी करते। हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उस वाबस्तगी से कुछ हिस्सा मांगकर अपने रब को राजी करते। मौलाए कायनात से अपनी मोहब्बतों का इजहार करके अपने रब को राजी करते। चाहिए तो ये था कि हम अपने रब की रजा हासिल करते इन हस्तियों की पैरवी में, लेकिन अफसोस कि आज उम्मत को ऐसी बहसों में मुब्तला कर दिया कि जो बेचारा दीन से नवाकिफ है, वो हमारा मुसलमान जो नमाज का इल्म जिसको नहीं है, जिसको तहारत का इल्म नहीं है, जिसको अरकान इस्लाम का पता नहीं है, वो बेचारा भी असहाबे रसूल की बहस में मुब्तला होके अपने ईमान को बर्बाद कर रहा है। आज के इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम इन हजरात की वो अकीदत अल्लाह के रसूल के साथ उसको समझें और अपनी जिंदगियों को इन फजूल बहसों से बचाकर हम इनकी पैरवी में लग जाएं। कुरान का इब्तदाई पारा सूरह बकरा में आप देखिए, अल्लाह ने फरमाया कि तुम ईमान लाओ इनकी तरह जो नबी के सहाबा हैं, जैसे ये ईमान लेकर आए तुम भी इस तरह ईमान लेकर आओ ताकि तुम हदायत पा जाओ। उस वक्त मुनाफिकीन ने जवाब दिया, क्या हम इनकी तरह ईमान लेकर आए? जो माज़अल्लाह उन्होंने कहा कि जो अहमक लोग हैं उन्होंने असहाबे रसूल के लिए जुबान दराजी की। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमिस्ली मा अमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, जब उनसे कहा कि इस तरह ईमान लाओ तो कहने लगे क्या इनकी अहमकों की तरह ईमान लेकर आए? मेरा रब उसी वक्त गिरफ्त फरमाता है कि सुनो, खबरदार, जो नबी के गुलामों को अहमक कहने वाला वो खुद बहुत बड़ी हमाकत में है, वो खुद बहुत बड़ा अहमक है। तो पता चला अगर नबी के बारे में कोई जुबान दराजी करें तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है। और इसी तरह जिन्होंने नबी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, जब नबी के उन गुलामों के बारे में किसी ने कोई बात की तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका जवाब दिया और उनके मुंह को बंद किया। आज हमारी क्या औकात है कि हम उन हस्तियों के बारे में कोई ऐसी बात अपने मुंह से निकालें कि जिससे हमारा ईमान बर्बाद हो जाए। खुदा ने उनके ईमान को हमारे लिए एक हदायत का नमूना पेश किया है कि तुम उनकी तरह ईमान लेकर आओ ताकि तुम भी हदायत पा जाओ। आखिरी बात, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दौरे मुबारका में आपको पता चला कि एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी पैकरे हया हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जुबान दराजी करता था। वो माज़अल्लाह हजरत उस्मान गनी को यहूदी कहा करता था। ये आज की बात नहीं है, ये बड़ी देर से ये मसले चलते आ रहे हैं। असहाब की मुखालिफत, औलिया की मुखालिफत, ये कोई नई बात नहीं है। जब से शैतान है, शैतान ने ये तरीका अडॉप्ट किया और उसने अपनी जमात बनाई और उसकी जमात में जो भी है कोई सहाबा को बोल रहा है और कोई
नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहा है और इसी तरह कोई औलिया के बारे में अपनी बदजुबानी जो है वो बयान कर रहा है, अजहार कर रहा है। तो वो हजरत उस्मान गनी को माज़अल्लाह यहूदी कहता था। वो शख्स बीमार हो गया। जब वो बीमार हुआ तो इमाम आजम अबू हनीफा को पता चला कि वो शख्स बीमार है। आप उसकी इयादत के लिए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आप उसकी इयादत के लिए जाते हैं, खबरगिरी के लिए जाते हैं। तवज्जो से, जब आप उसके पास पहुंचे, बैठे, उसका हाल अहवाल पूछा, तो आपको यह भी पता चला कि यह शख्स अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। इसकी बेटी है, यह अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। तो इमाम आजम उनको इसीलिए कहते हैं कि वो फौरी उसी वक्त इस किस्म का जवाब अता फरमाते थे कि अगला इंसान बेबस हो जाता था। जब आपको पता चला ये अपनी बेटी की शादी भी करना चाहता है और उस्मान गनी के बारे में इसकी सोच बहुत गलत है, तो इमाम झगड़ते नहीं थे। इमाम कह ले के और कोई रास्ता इख्तियार नहीं करते थे। आप दलाइल के साथ उस इंसान का अकीदा तब्दील फरमा देते थे। आपने उससे पूछा, फरमाया कि हाल अहवाल के बाद पूछा, पता चला आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। उसने कहा जी शादी करना चाहता हूं। आपने फरमाया मेरे पास एक बहुत अच्छे इंसान का रिश्ता है। लड़का बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, नमाजी है, कुरान पढ़ने वाला है, हाफिज कुरान है। तो क्या ख्याल है अगर आप पसंद फरमाएं? वो कहने लगा हुजूर आप अगर इतनी उसकी तारीफें कर रहे हैं, वसफ बयान कर रहे हैं, तो मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप उसको पसंद फरमाते हैं। आपने फरमाया कि उस बच्चे में, उस लड़के में सिर्फ एक ऐब है, सब वसफ है उसमें, एक ऐब भी है उसमें। उसने कहा जी ऐब क्या है? आपने फरमाया ऐब यह है कि वो लड़का यहूदी है। ऐब यह है कि वो लड़का यहूदी है। वो सीख पाओ गया, गुस्से में आ गया, कहने लगा कि हजूर आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? वक्त के इमाम है, आपको पता है कि यहूदी के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर सकता हूं, ये आप क्या कह रहे हैं? इमाम मुस्कुराए, फरमाया कुर्बान जाऊं, तू अपनी बेटी का रिश्ता एक यहूदी के साथ नहीं कर सकता, तो नबी ने 2 बेटियां यहूदी को दे दी तो नबी ने देखा ही नहीं। वो फौरन समझा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उसने अपनी गलती पर तौबा की और तौबा करके अपनी हदायत के रास्ते पर आया और असहाब से मोहब्बत करने लगा। अजीज़ान गिरामी, हम खुशकिस्मत हैं। देखिए रोशन चेहरे उलमा, मशाइख उज़ाम आपके सामने हैं। ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं। खुदा करे कि हमें इनकी सोहबत में रहने की आदत पड़ जाए। खुदा करे कि इनका चेहरा देखने से गुनाह माफ हो जाते हैं। तो जब हम इनकी सोहबत में रहेंगे, आज हम उलमा से दूर हैं, जिसकी वजह से आज हम पर ये एक कह लें कि शैतान इतना हावी है, हमें कोई पता नहीं हमने जाना किधर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा नवाज किलानी साहिब, आप जानते हैं कि किस तरह उन्होंने दिन रात अपने मसलक की खिदमत की और अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा अहले सुन्नत व जमात, अकीदा आला हजरत ने जो पेश किया उस पर पहरा देते रहे और उसी पर पहरा देते देते आप इस दुनिया फानी से कुछ फरमा गए। अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में दुआ है खुदावंद क़ुदूस उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला आज उनके कहने के वसातत से जो हमें इकट्ठे होने का मौका मिला, अल्लाह ताला हमें राह हदायत पर हमेशा कायम रहते हुए इस दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल, आपके सहाब, आपकी अज़वाज, औलिया इकराम का अदब व एहतराम करते हुए, उनसे अपनी अकीदतों को पेश करते हुए, उनका इजहार करते हुए दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत